Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत चैतन्य भागवत रीडिंग क्लास में। हम लोग चैतन्य भागवत का कथा श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरत स्टेज पर पहुंच चुकी है चैतन्य भागवत। श्रील वृंदावन दास ठाकुर हमें इतने सुंदर भाष्य से एकदम दिखा रहे हैं, सुनाने की बात दूर, दिखा रहे हैं हो क्या रहा है। कल हमने पढ़ा महाप्रभु और लक्ष्मी देवी की का विवाह हो गया है, दोनों घर भी आ गए हैं। शची माता अपनी बहू को प्राप्त कर, साक्षात लक्ष्मी मूर्ति को प्राप्त कर बड़ी सौभाग्यशाली महसूस कर रही है। कभी उनको खुशबू आती है, कभी उनको कुछ ऐसा दिखता है, पर उनको यकीन हो गया है ये कोई साधारण स्त्री भी नहीं है। उन्हें लग रहा था कि दुख और दरिद्रता दोनों भाग जाएंगे। अब सौभाग्य हुआ उनके घर, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। महाप्रभु ने कभी अपने बारे में तो बताया ही नहीं मां को कि वह स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। वास्तविक पहचान को छुपा के रखा था। कल हमने पढ़ा कि कैसे वो स्वच्छंद अपने मित्रों के साथ भ्रमण करते थे, कैसे वो नदिया में सर्वश्रेष्ठ नायक के तरीके से घूम रहे थे। ज्ञान में कोई उनका ओर छोर नहीं है। पूरे नवद्वीप में उनके व्याकरण में, उनके भाष्य में, उनके व्याख्यानों में दोष निकालने की हिम्मत किसी की नहीं, सिर्फ उनके गुरुदेव की, और किसी की नहीं। सब आश्चर्यचकित थे। हमने भी पढ़ा कोई उनको कैसे देखता था, कोई उनको कैसे देखता था। तो ये जो दृष्टि है ये हर एक की अलग अलग होती है। इस पे भी हमने कल चर्चा की थी कि कोई व्यक्ति, उनको भय होता था उन्हें देख के, किसी को उनको देख के नारायण की याद आती थी, किसी को उनको देख के राम की याद आती थी, इत्यादि इत्यादि। अब हम यहीं से आगे पढ़ेंगे मंगलाचरण करके हम आज का पाठ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेषु वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक दिन एक वैष्णव निमाई से मिलने आए और उनसे पूछा, भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम इतना समय व्यर्थ गवा रहे हो, इसका क्या लाभ? अपने प्रति उस भक्त के मन में इतनी चिंता देखकर निमाई ने कहा, तुम मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा का मार्ग दिखा रहे हो, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उन दिनों नवद्वीप ज्ञानपीठ यानी कि विश्वविद्यालय माना जाता था। चारों दिशाओं से लोग वहां अध्ययन करने के लिए आते थे और उनमें से अनेक शुद्ध वैष्णव भी होते थे। समस्त भौतिक सुखों को त्याग कर वे प्रतिदिन कृष्ण कथा करने के लिए एकत्रित होते थे। इतना ही नहीं, वे पूरी तरह भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त थे। सब भक्त विशेष रूप से श्री मुकुंद से अत्यधिक प्रेम करते थे, क्योंकि वे अपने मधुर गायन से सबके हृदय को द्रवित कर देता था। संध्या होते ही सब भक्त अद्वैताचार्य के घर एकत्रित हो जाते। वहां जैसे ही मुकुंद कीर्तन करना आरंभ करता, सब अपनी सुध बुध खो बैठते। कुछ भक्त रोने लगते, कुछ हंसने लगते, कुछ उन्मत्त हो नृत्य करने लगते। कुछ भक्त सिंह के समान गर्जना करते हुए दूसरे भक्तों की पीठ पर जोर जोर से झापड़ मारते। कुछ भक्त मुकुंद के चरणों को छूने लगते। अद्वैत आचार्य के घर पर परम आनंद छा जाता और सब लोग अपने दुख भूल जाते। तो कभी जब भगवान के नाम का कीर्तन हो, ऐसे एकत्रित होकर संकीर्तन, तो कई बार भक्त अपनी सुध बुध खो बैठता है। वो भगवान का कीर्तन करते उसे होश ही नहीं होती। वो जैसे एक दिव्य आनंद में चला गया हो, अपनी कोई सुध बुध नहीं। एक दिव्य नशा है ये। कोई भक्त चिल्लाते, कोई भक्त शोर मचाता, कोई भक्त एक दूसरे की पीठ पे तेज तेज प्रसन्नता के कोई डांस करता। बड़ा अद्भुत नजारा है और क्या अद्भुत टेस्ट भी है। जोर जोर से है ना, कई बार भक्त बहुत जोर से हृदय से कीर्तन करते हैं तेज। कोई पता नहीं गले का क्या होगा, कोई पता नहीं कपड़ों का क्या होगा, कोई पता नहीं आसपास क्या होगा, एकदम एब्जॉर्ब इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कोई उनके पैर छूता, ऐसा लगता जैसे परम आनंद आ रहा हो। वो टेस्ट बड़ा टेस्टी है एक्चुअली में। श्री गौर सुंदर मुकुंद मुकुंद से अत्यंत प्रसन्न थे। मुकुंद को देखते ही वे उनसे दौड़ने चले जाते। वह मुकुंद से कुछ प्रश्न पूछते और मुकुंद प्रामाणिकता से उनके उत्तर देने का प्रयास करता। उन्हें सुनकर निमाई उनमें दोष निकालने लगते और देखते देखते दोनों में विवाद खड़ा हो जाता। इस प्रकार निमाई का संग करके शीघ्र ही मुकुंद एक विख्यात विद्वान बन गया। निमाई श्रीवास को भी इसी तरह तंग किया करते थे, इसलिए अधिकांश वैष्णव निमाई से दूर रहते थे। तो सोचो, वैष्णव भगवान से दूर रहते हैं। अभी भगवान ने अपनी महाप्रकाश लीला भी करी नहीं। भगवान ने अभी उन्हें बताया ही नहीं, मैं ही हूं जिसके लिए तुम रटते रहते हो सुबह शाम नाम। लेकिन सब वैष्णवों ने वैष्णव पद्धति के अनुसार जो भौतिक ज्ञान की बात ज्यादा करे, दोष दृष्टि रखे, उससे दूर रहना चाहिए, इस प्रिंसिपल को अपनाया हुआ था। इसलिए सब निमाई से ही दूर हैं।
क्यों? या कि कोई भौतिक बात करेगा, या फिर कोई ज्ञान की बात करेगा, मटेरियल ज्ञान की। इसलिए अधिकांश वैष्णव निमाई से दूर ही रहते, क्योंकि वे निरर्थक तर्क वितर्क में अपना समय नहीं गंवाना चाहते थे। दिस इज द क्वालिटी ऑफ वैष्णव। वैष्णव अपना समय बेकार के तर्क वितर्कों में लगाने में नहीं लगाते, वो साइड से निकलना जानते हैं। क्या करना फंस के तर्क वितर्क में? साइड से गोली बनाओ और निकल जाओ, भगवत धाम निकलना है। ये संसार में यही प्रूव करना। तर्क वितर्क का क्या अर्थ है? तर्क वितर्क का अर्थ है किसी चीज को एस्टैब्लिश करना, किसी चीज को झूठा साबित करना। वैष्णव डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। वी डोंट हैव टू प्रूव, वी ओनली हैव टू इम्प्रूव। हमें प्रूव नहीं करना है, प्रूव के आगे आई एम लगाना है। इम्प्रूव करना है तो साइड से पतली गली से निकलना है, फंसना ही नहीं है इस जाल में, क्योंकि ये जाल भी बड़ा टेस्टी है। ये जो तर्क वितर्क करने की बुद्धि है ना, ये बहुत आनंद देती है। उसको हराना, इसको जीतना, उसको हराना, अरे छोड़ो है, साइड से निकलना है। यही सिखाया रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को भी। हमारे वैष्णवों ने यही आचरण प्रस्तुत किया है। वी शुड बी अबव ऑल दिस। तो वैष्णव क्या करते? निरर्थक, कोई अर्थ नहीं है, एंड में कोई नहीं निकलना अर्थ। वह भक्त श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न होने के कारण संसारिक सुखों से पूरी तरह विरक्त थे। तो जो मटेरियल हैप्पीनेस है, वैष्णवों को वो भी नहीं चाहिए। उनसे भी वैरागी, वैराग्य। एक्चुअली में ये मटेरियल सुखों में वैराग्य होना बड़ा मुश्किल काम है। विरक्त होना मटेरियल संसाधनों से बड़ा मुश्किल काम है। चीजें अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, मुश्किल है। हम लोगों ने कथा सुनी है, एक राजा थे जिन्होंने 3 बड़े सुंदर कविताएं लिखी हैं ना, शतक बोलते हैं उनको, नीति शतक। उसके बाद उन्होंने लिखा सौंदर्य या श्रृंगार शतक। अपनी वाइफ से इतना प्यार करते थे, लिखा श्रृंगार शतक। उसकी सुंदरता के ऊपर 100 श्लोक बनाए। बाद में उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने लिखा वैराग्य शतक। तो वो राजा बड़ा अच्छा शासन किया करते थे, बड़ा नीति से चलते थे, इसलिए उन्होंने नीति शतक लिखा पहले। हाउ टू रूल अ किंगडम, राज्य कैसे करना चाहिए, उसकी कला को उन्होंने 100 श्लोकों से वर्णन किया। अपनी बीवी से इतना प्रेम करते थे, पिंगला उनकी वाइफ थी, इतना प्रेम करते थे उससे कि उसके सौंदर्य में, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए शतक लिख 100 कविताएं लिख दी। एक बार उनके शहर में, उनके राज्य में एक बड़ा साधु आ गए, और साधु ने आके उनके किंगडम में आए। राजा ने उनकी बहुत सेवा की, इतनी सेवा की कि वो साधु प्रसन्न हो गया। साधु ने कहा मैं आपसे बहुत खुश हूं, इसलिए मैं आपको एक वरदान देता हूं। क्या है वरदान? वरदान में एक फल दिया उन्होंने, और फल देके बोले इसको खाओगे तो तुम कभी भी नहीं मरोगे, अमर हो जाओगे। अमर फल। राजा वो फल पाके बड़ा खुश हो गया। क्या बड़ी बात है किसी को ऐसा फल मिल जाए कि उसको, उसकी उम्र खत्म ही नहीं होगी। राजा ने धन्यवाद दिया साधु को।
साधु चले गए, राजा सोच रहा है कि मैं फल खाऊंगा, लेकिन फिर विचार आया मैं क्यों खाऊंगा, मैं अगर जीवित रहा और जिससे मैं प्रेम करता हूं वो सब लोग चले गए तो क्या लाभ जिंदगी का। मैं तो बड़ा थोड़े समय के बाद अकेला महसूस करूंगा अपने आप को। ये फल मैं अपनी वाइफ को दे देता हूं, पिंगला को, वो इसको खाएगी, वो जीवित रहेगी, मैं भले ही चला जाऊं, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। जैसे हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु के लिए कहा, हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, महाप्रभु मुझे लगता है आप अपनी लीला जल्दी समाप्त करोगे, लेकिन मैं उस दिन को देख नहीं पाऊंगा, मैं आपसे पहले ही संसार से जाना चाहता हूं, मैं आपको इस संसार से जाता नहीं देख सकता। तो हरिदास ठाकुर ने अपने शरीर को महाप्रभु से पहले त्याग किया। ऐसे ही राजा ने सोचा कि मैं अपनी बीवी से पहले जाऊंगा, मेरी बीवी लंबी चलनी चाहिए, उसने अपनी बीवी को वो फल दिया, बीवी वो फल लेके खुश हो गई। पर उस राजा की पत्नी का अफेयर था किसी और के साथ। किसके साथ? उनके रथ रथ हाँकने वाले के साथ, सारथी के साथ। रानी ने सोचा ये इतना बड़ा उपहार मिला है मुझे, मैं इसको लेके क्या करूंगी, मैं ये देती हूं उस व्यक्ति को जिससे मैं प्रेम करती हूँ। उसने ये फल उस रथ ड्राइवर को, चालक को दे दिया। रथ चालक खुश हो गया, धन्यवाद। रथ चालक जब इस रानी को रथ पे सेवा करके छोड़ दिया करता था, उसके बाद वो एक वैश्या के पास जाया करता था, उसका हृदय था उस वैश्या के पास। इसने सोचा मैं क्या करूंगा इस फल का, मैं उस वैश्या को देता हूं, वही मेरी सबसे प्यारी है, जीवन में सबसे ज्यादा प्यार उसी को करता हूं, वो जिंदा रहेगी, मैं उसको भोगूंगा जब तक मैं मर जाऊंगा, पर वो जवान ही रहनी चाहिए। इसने ये फल ला के उस वैश्या को दे दिया। वैश्या ने जब फल पाया बड़ी खुश हो गई। वैश्या ने सोचा कि मैं इस फल का क्या करूंगी, मेरे कई सालों से मेरा हृदय उस व्यक्ति पे आया हुआ है, पर मैं क्योंकि इतनी छोटी हूं, मेरा कर्म इतना छोटा है, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि मैं उसका ध्यान आकर्षित कर सकूं, क्यों ना ये फल मैं उस व्यक्ति को दूं, वो जब ये फल प्राप्त करेगा तो मेरे से आसक्त हो जाएगा। कौन है वो है राजा। वैश्या ने जाके राजभवन में बोला राजा को कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं ऐसी चीज लाई हूं जिसे देख के आप खुश हो जाएंगे। वैश्या से जब वो मिले तो वैश्या ने उन्हें वही फल ला के वापस किया, और राजा वो देख के सोच रहे हैं ये तो वही फल है, मैं जिसे दिलो जान से चाहता हूं वो किसी और को दिलो जान से चाहता है, वो किसी और को दिलो जान से चाहता है, ये वापस घूम के मेरे पास आ गया। राजा ने तब एक और शतक लिखा, वैराग्य शतक। पहले लिखा था प्रेम शतक, अब लिखा है वैराग्य शतक। तो कई बार व्यक्ति का एक्सपीरियंस उसको सिखाता है, ये संसार की भौतिक वस्तुएं आपको आनंद नहीं दे सकती। आप जिन भौतिक वस्तुओं में आनंद की खोज कर रहे हो वो भौतिक वस्तुएं टेम्पररी हैं, उनका वो एंड में दुख ही देके जाएंगी। ये बात सच है। हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी आसक्तियां अनटाइमली एंड अल्टीमेटली दे विल गिव अस फ्रस्ट्रेशन। तो वैष्णव इस फिजूल की इधर उधर की व्यवस्था में आसक्त नहीं होते।
वो वैष्णवों से प्रेम करते हैं और वैष्णवों के साथ भगवान की चर्चा। उन्हें मालूम है चर्चा करने लायक सिर्फ वैष्णव हैं और कृष्ण हैं, केवल उन्हीं का गुणगान करते हैं, उनकी जिह्वा केवल इसी कार्य में लगती है। इसलिए वो व्यक्ति जो तर्क वितर्क करता है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, महाप्रभु क्योंकि तर्क वितर्क करते थे, सब लोग उनसे दूर रहते थे, मतलब दूर रहो, फालतू के लॉजिक है। इसलिए अधिकांश वैष्णव निमाई से दूर रहते, क्योंकि वे निरर्थक तर्क वितर्क में अपना समय नहीं गंवाना चाहते थे। वे भक्त श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न हो संसारिक सुखों से विरक्त थे। वैराग्य शतक हो गया। भक्तों को देखकर निमाई उनका उपहास करते। अब भक्तों को देख के ये भी उनका मजाक उड़ाते थे, तो हमारा भी मजाक उड़ाएंगे लोग, घबराओ नहीं, परंपरा में हो। लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे सारा दिन यही करते रहते हैं, माला लेके घूमते रहते हैं, बताओ ये कोई तरीका है? घर में बैठ के माला करा करो, क्या बाहर गले में लटका के घूमते रहते हो माला? पूजा करने की कोई तरीका होता है भाई, हम भी करते हैं पूजा घर में, ऐसे बोलते हैं लोग कि शांति से एक जगह बैठ के क्यों नहीं करते ये? क्या सारा दिन घूमते फिरते इधर उधर, लिफ्ट में इधर, वॉक करते हुए इधर, सब जगह माला लेके घूमते रहते हैं लोग, क्या करते हैं ये लोग? तो घबराओ नहीं, आप परंपरा में। इसलिए जैसे ही कोई वैष्णव सामने से निमाई को आता देखता, तो वह अपना मार्ग बदलकर दूसरे रास्ते चलने लगता। कोई वैष्णव देखता कि सामने से निमाई आ रहा है, पक्का अभक्त है, उन्हें क्या पता भक्त नहीं है, स्वयं भगवान है, अभी भक्त के रूप में आने वाला है, थोड़े ही समय में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। लेकिन फिलहाल वैष्णव अपनी प्रोसेस में थे। वह निमाई को देखकर, निमाई उनके लिए पंडित था, वो जो फिजूल की तर्क वितर्क करता है, कोई भगवान की बात नहीं, बहुत एक स्किलफुल है, पांडित्य में, व्याकरण में एक्सट्रीमली स्किल्ड, बट डिवोटीज उनके आसपास भी नहीं भटकना चाहते, रास्ते बदल लेते। भक्तों को केवल कृष्ण कथा भाती थी, परंतु निमाई उन्हें पकड़कर शुष्क तर्कों तथा ऐसे विषयों में उलझा देते थे। अब भक्त को क्या भाता है, हमें क्या अच्छा लगता है? को हमें अच्छा लगता है हम कहीं जाएं, कोई भगवान की चर्चा हो, कोई किसी ग्रंथ के विषय में बात करे, कोई कहे ये प्रभु जी हम ये पढ़ रहे हैं, इसे कैसे देखें, ये मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने ये लाइन पढ़ी शास्त्र में, ये नहीं जी पा रहा, इसको कैसे जिया जाए? भगवान कितने दयालु हैं प्रभु जी, मैंने ये पढ़ा, मैंने जब पढ़ा बड़ा अच्छा लगा, भगवान कितने दयालु हैं। कोई ना कोई ऐसी बात जिससे भगवान में श्रद्धा बढ़ती हो। उनका इंटरेस्ट ही वही है भक्तों का। भक्तों का इंटरेस्ट कृष्ण कथा में है, बाकी लोगों को ये फिजूल की बातें लगती हैं, बाकी लोगों को लगता है फिजूल की बात है, प्रैक्टिकली जियो जीवन को। संसारी दृष्टि में भक्त इम्प्रैक्टिकल है, संसारिक दृष्टि से तो अर्जुन भी इम्प्रैक्टिकल था और दुर्योधन प्रैक्टिकल। दुर्योधन बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति है, उसने सोचा युद्ध शुरू हो गया, अब युद्ध लड़ा किससे जाएगा? युद्ध लड़ा जाएगा सेना से, युद्ध लड़ा जाएगा अस्त्र से, शस्त्र से। बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। दुर्योधन ने भगवान से नारायणी सेना मांग ली, ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल। और अर्जुन ने मांगे कृष्ण, निहत थे, लड़ेंगे भी नहीं। अर्जुन वॉज इम्प्रैक्टिकल। अगर आज भी ये सिचुएशन आए
तो हम कृष्ण को कहाँ मांगते हैं? हम तो कृष्ण की रिसोर्सेज लेते हैं। रिसोर्स चाहिए हमको कृष्ण की। प्रैक्टिकल, सम पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल। उन्हें मालूम नहीं है प्रैक्टिकली उन्हें दोबारा इसी संसार में आना है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल है संसार के लिए, अपने जीवन के लिए, इस भौतिक जीवन के लिए बहुत प्रैक्टिकल है। बट डिवोटीज आर नॉट लाइक दैट। उनको मालूम है, वो लंबी पिक्चर देखते हैं, बड़ी पिक्चर देखते हैं। आम आदमी, भौतिक आदमी, संसार से आसक्त आदमी केवल इस जन्म की बात करता है। लेकिन भक्त तो इस जन्म के परे देखते हैं। ये तो बुलबुला है पानी में उठा हुआ, कब निपट जाए पता नहीं। आत्मा का वास्तविक अर्थ तो बहुत लंबा है। शरीर थोड़ी है, थोड़े समय में किसी और शरीर में आएंगे। अब वो जो थोड़े समय में किसी और शरीर में जाओगे, वो भौतिक शरीर है या आध्यात्मिक शरीर है, ये डिसाइड करना है। इसी भौतिक शरीर के प्रति आसक्त होकर सारी जिंदगी बिता दी तो क्या बिताई? पागलपन में बिता दी। तो इसलिए भक्त क्या है? भक्त आके बात करेंगे किसकी? कृष्ण की। उनको फिजूल की, मटेरियल वर्ल्ड की, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कोई ज्यादा चिंता नहीं। इसलिए वैष्णव जब मिलते हैं तो आपस में कृष्ण कथा करते हैं या वैष्णवों का गुणगान करते हैं। वो वाली माता जी ने उस दिन ऐसे किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। निंदा नहीं करते, गुणगान करते हैं, भगवान हमारे कितने दयालु हैं। कृष्ण की कोई लीला को पढ़ने शुरू करेंगे, कोई भागवतम की कथा सुनेंगे, मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ति परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक दूसरे की भक्ति बढ़ाने की बात करेंगे। दिस इज देयर ब्यूटी, दिस इज प्रैक्टिकलिटी। ये प्रैक्टिकल है। संसारी लोग क्या बोलते हैं? पैसा कमाने की मैनेजमेंट ढूंढो, कैसे भय लगे। इस संसार के लोग भयभीत करते हैं। आपके पास ये भी नहीं है, ओहो बेकार हो तुम, आपने ये भी नहीं करा, ये ओहो बेकार हो, आपने अभी ये नहीं हुआ, आपका ये नहीं हुआ, आपने धन नहीं जोड़ा, आपने भी ये नहीं करा, यही सब बातों में लगा देंगे आपको। ओ यस, आई डिड नॉट डू। इसलिए इसको सोचना। भक्त महाप्रभु को देख के साइड हो जाते थे, बोले इनके साथ नहीं रहना है, निमाई के साथ नहीं, बात भी नहीं करनी। क्यों? निमाई अभी उस लीला में है जहां वो भक्त विरोधी से बने हुए हैं। अभी वो अन्य विषयों पर चर्चा करते थे, क्योंकि अन्य विषयों पर चर्चा करते थे वैष्णव उनसे दूर रहते थे। एक दिन निमाई अपने कुछ छात्रों के साथ मुख्य मार्ग पर जा रहा था। सामने से मुकुंद भी गंगा में स्नान करने के लिए उसी दिशा से गुजर रहा था। दूर से निमाई को आता देख मुकुंद ने झटपट अपनी दिशा बदली और दूसरे रास्ते चलने लगा। निमाई ने यह देख लिया। उसने अपने सेवक गोविंद से पूछा, मुझे देखते ही मुकुंद दूसरी दिशा में क्यों भाग गया? गोविंद ने उत्तर दिया, क्या कहूं, शायद उसे कोई दूसरा काम याद आ गया होगा। तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत बात है सोचने की। जनरली लोग नेगेटिव अनुमान लगाते हैं। पहले तो अनुमान लगाना गलत है। दूसरा, अगर अनुमान लगाना ही है तो कोई पॉजिटिव अनुमान लगाओ। लेकिन हम क्या अनुमान लगाते हैं? नेगेटिव अनुमान लगाने लगते हैं। गौरांग ने कहा, मैं जानता हूं मुझसे क्यों दूर भाग रहा है। वह संसारिक विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहता। यह भक्ति ग्रंथ पढ़ता है, जबकि मैं ज्योतिष, व्याकरण तथा अन्य विषयों पर चर्चा करता हूं।
क्योंकि मैं श्री कृष्ण के बारे में बात नहीं करता, इसलिए वह मुझसे दूर भाग रहा है। यद्यपि महाप्रभु मुकुंद के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे उससे बहुत प्रसन्न थे। हंसते हुए उन्होंने कहा, कोई बात नहीं मुकुंद, देखता हूं कि मुझसे कब तक बच कर रहेगा। एक दिन तुम्हें पकड़कर मैं दिखा दूंगा कि मैं कैसा वैष्णव हूं। मैं ऐसा वैष्णव बनूंगा कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी मेरे द्वार पर आकर खड़े हो जाएंगे। तो महाप्रभु अपने हृदय में और मुख से बोल रहे हैं गोविंद को कि गोविंद कब तक भागेगा ये मुकुंद मेरे से। ये इसलिए भाग रहा है क्योंकि मैं वैष्णव नहीं हूं। ये इसलिए भाग रहा है क्योंकि मैं कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करता। लेकिन तुम एक दिन देखना, मैं ऐसा वैष्णव बनूंगा कि ब्रह्मा और शिव भी मेरे द्वार पे आके खड़े हो जाएंगे। ये भगवान का अहंकार नहीं है, ये भगवान की डिटर्मिनेशन है। ये भगवान की डिटर्मिनेशन है। और आगे जाके इतने विनम्र हो जाएंगे महाप्रभु। महाप्रभु अपने जीवन शैली से दिखा रहे हैं, भले ही वो प्रतीत हो रहे हैं थोड़े से प्राउड, भले वो प्रतीत हो रहे हैं अग्रेसिव, भले वो प्रतीत हो रहे हैं थोड़े से इगोइस्टिक, मे बी कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन वो सिर्फ प्रतीत हो रहे हैं। वो कैसे अपने आप को वैष्णव में इतने मृदुल बना देंगे कि तृणादपि सुनि चैन को जी के दिखाएंगे। महाप्रभु बता रहे हैं कैसे भक्त को समर्पित होना है। महाप्रभु खुद कैसे समर्पित हो जाएंगे वैष्णवों से, आप देखिएगा आने वाले समय में। हर एक के साथ बैठ के इतने विनम्रता से बात करते हैं। पहले एकदम कट्टर थे, गुस्सैले, प्राउडी, लेकिन भक्ति को अंगीकार किया तो बताया देखो कैसे कोई बदल सकता है। इतने विनम्र हो जाएंगे। आप आने वाले समय में, आपने पढ़ा है लेकिन हम फिर पढ़ेंगे, को कठोर से कठोर हृदय भी इनका आचरण देख के पिघल जाएगा। कठोर से कठोर इगोइस्टिक व्यक्ति भी, कठोर से कठोर अहंकारी भी, अगर श्रद्धा से इनके विषय को सुनेगा तो टूट जाएगा, इतना विनम्र हो जाएगा, बैठ जाएगा चरणों में गुरु के। महाप्रभु ने इतना दिव्य ट्रांसडेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की। आगे आने वाले दिनों में इसे पढ़ेंगे, लेकिन आज तो महाप्रभु प्रतिज्ञा ले रहे हैं, मैं ऐसा वैष्णव बन के दिखाऊंगा कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी मेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे। सोचिए क्या पावरफुल डिटर्मिनेशन है। इसे बोलते हैं अपने अहंकार को सही जगह मोड़ना। हम सब लोगों को प्रण लेना चाहिए, हम भी ऐसे वैष्णव बनेंगे कि हम उनके सामने नहीं खड़े, हम चरणों में पड़े होंगे। हम दूसरे वैष्णवों के चरणों में पड़े होंगे। ऐसा प्रण लेना चाहिए कि सारे भक्त हमसे बहुत खुश हों, सारे वैष्णव आपका संग करना चाहें, उनको लगे इन प्रभु जी से बात करके बड़ी, इनमें बड़ी विनम्रता है, बड़े प्यार से बात करते हैं, और जब बात करते हैं हमारी भक्ति वर्धक बात करते हैं। हमारा स्टाइल वैष्णव स्टाइल है, अपना अपना कोई स्टाइल नहीं, यही स्टाइल है, शास्त्र स्टाइल है। इतने विनम्र, इतने विनम्र, that we become attractive to Krishna. We become पहले तो हम वैष्णव से अट्रैक्टेड होंगे भाई, इतने विनम्र बनो कि गुरु ही आपसे अट्रैक्टेड हो जाए, सारे वैष्णव आपसे अट्रैक्टेड हो जाए। मेरे गुरुदेव कहते हैं, एट लास्ट ह्यूमिलिटी विल विन।
तो ये जो विनम्रता है जीतेगी यही। जिस दिन इसका बोध हो गया उस दिन आप जीत जाओगे, सबको जीत जाओगे। सारा संसार आपके चरणों में आके गिरा होगा। तो अपनी वाणी को मैं यही देता हूं विराम। महाप्रभु की प्रतिज्ञा से बड़ी बल मिल रहा है, बल मिल रहा है कि मैं भी बदल सकता हूं। बल मिल रहा है कि मैं भी विनम्र हो सकता हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। आप सबसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। हरे कृष्ण।